हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़ के सबका हम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी से लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 113 है। मतलब 113 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं जेई के लिए अपने टारगेट सेट करता हूँ पर डे, और उसके हिसाब से मैं उन टारगेटों को अचीव करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी के चलते आज हम हमारी जेई जर्नी का डे 113 हो चुका है। और तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए अब मैं आपको मेरे कल के टारगेट बताया। तो मैंने कल मेरे क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कल मैंने आपको बोला था मेरे को लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड सर्कुलर मोशन के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने लॉज ऑफ मोशन के 10 क्वेश्चन कर लिए थे, सेंटर ऑफ मास के भी 10 क्वेश्चन कर लिए थे एंड सर्कुलर मोशन के भी 10 क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं मेरे को करने में, आराम से मैंने आराम से कर लिया। और केमिस्ट्री में मेरे को करना था रेडॉक्स के 10 क्वेश्चन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ यार मतलब और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 10 क्वेश्चन। तो मतलब इसमें भी मैंने तीनों के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन तीनों में कर लिए थे। पूरा हो गया था इसमें भी। और मेरे को इनऑर्गेनिक भी रिवाइज कर, इनऑर्गेनिक तो मैं ऐसे डेली रिवाइज कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बोला था मेरे को इनऑर्गेनिक तो डेली रिवाइज करनी है। तो अब मेरे को इनऑर्गेनिक रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे पहले जब मैं रिवाइज करता था तो मेरे को एक ही उसको ही रिवाइज करने में 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग जाता था। अब फिर मेरे को 50 मिनट लगते थे, फिर 40 मिनट। और अब तो मतलब मेरे दिमाग में है सब चीज़ें, हाँ दिमाग में ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार मतलब खोल के देख रहा था ये ऐसे करके माइंड माइंड में अपने मैप बना लेता हूँ पूरे चैप्टर का, और फिर उसको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ अच्छा ऐसे ऐसे करके। और फिर जो मेरे रिटर्न में शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी गो थ्रू कर लेता हूँ एक बार, फिर उनको फिर से गो थ्रू कर लेता हूँ उन शॉर्ट नोट्स को। अच्छा ये सारी चीज़ें थी, ऐसे करके पूरा रिवाइज हो जाता है। उसके बाद 20 क्वेश्चन भी मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, टाइम और बचाती है इनऑर्गेनिक में। 20 क्वेश्चन विथ इन 20 मिनट्स हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ये भी मैंने कर लिए थे और रिवाइज भी कर लिया था। और मैथमेटिक्स में मेरे को एक लेक्चर लेना था और 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैथ में किसी भी 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो मैंने लेक्चर नहीं लिया है, सिर्फ लेक्चर मेरा पता नहीं, मैं डेली लेक्चर ही नहीं ले पा रहा, क्वेश्चन सॉल्विंग में ही मेरा पूरा टाइम चले जाता है और फिर मैं लेक्चर ले ही नहीं पाता यार। और मैंने जो मतलब 10 क्वेश्चन करे हैं ना मैथमेटिक्स में, वो कौन कौन से चैप्टर के करे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, ये एक तो मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के करे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करे हैं, और एक करे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन। और मतलब ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि मतलब थोड़ा टाइम लगा इनको करने में। मेरे को ये 30 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटा लगा था। मेरे को पता थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरे मैथ में थोड़ी स्पीड स्लो है तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, है ना। लेकिन मेरे को मतलब ये 30 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटा लग गया था। डेढ़ से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया यार। मैं तो मतलब ऐसे टाइम देख के सॉल्व नहीं करा था कि मतलब इतने टाइम में करना है, मैंने वैसे ही मतलब रैंडमली सॉल्व करा था। तो 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, 45 मिनट इतना समथिंग होगा, है ना। तो मतलब मैंने और तो सब करा है, बस एक लेक्चर नहीं लिया मैं। मैथमेटिक्स के लेक्चर ही नहीं ले पा रहा मैं। मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग में भाई इतना टाइम चले जाता है। और फिर मेरे को ये भी पता है कि मेरे को सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, तो लेक्चर तो लेना पड़ेगा। लेकिन यार मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को फिर ये ऐसे और लगता है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ इसका डर लगा रहता है कि मतलब अगर सिलेबस नहीं हुआ तो मैं कैसे क्या करूँगा क्या होगा। तो मतलब इसमें मैंने अप्रॉक्स मतलब 90% मेरा टारगेट अचीव करा है। बस एक लेक्चर नहीं लिया है, उसका मैंने 10% काट लिया है। और मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 110 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं कल, है ना। तो आज डे 113 में मैं आपको बता देता हूँ मेरे को क्या कंप्लीट क्या करना है ना। मतलब आज के मेरे टारगेट क्या है, और फिर अपन तो PHYSICS फिजिक्स, CHEMIS
TRY केमिस्ट्री एंड MATHS मैथ्स। तो फिजिक्स में तो अपन करेंगे, इनकी करेंगे, क्योंकि मेरा भी 30 डेट को, जैसे मैंने आपको बताया, रक्षाबंधन के जस्ट बाद जो संडे आएगा उसमें मेरा पेपर है। तो उसमें जो शुरू के मैकेनिक्स वाला पोर्शन है ना, यही आ रहा है, पूरा का पूरा मैकेनिक्स पोर्शन आ रहा है रोटेशनल तक। तो अपन इन्हीं के क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने स्ट्रेट लाइन के नहीं करे, स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन और मोशन इन प्लेन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन करे थे, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, और एक फ्रिक्शन के अलग से कर लूंगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन के थोड़ा मतलब वो टॉपिक ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाए कि इधर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और मतलब इधर इतनी रेंज तक लगेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर वो ऐसे करके है ना। तो उसके मतलब मेरे को थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग लगा करना पड़ता है और मेरे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए फ्रिक्शन की भी करूंगा, क्योंकि मतलब फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं भाई। और फ्रिक्शन एंड रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम जो है उनके मिला के, रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम के मिला के मतलब 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 30 क्वेश्चन करने हैं इसमें भी। और केमिस्ट्री में भी मेरे ये शुरू के फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है पूरी, तो फिजिकल केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चन करने का ट्राई करूंगा आज। तो आज मेरे को करना है थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के 10 क्वेश्चन करने हैं। और मैथमेटिक्स में आज मैं ट्राई करूंगा भाई, मतलब एक लेक्चर लेने का ट्राई करूंगा। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में ही पूरा दिन ऐसे निकल जाता है मेरा, मेरे को मतलब ये क्वेश्चन फिर टाइम ही नहीं बचता यार। लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ऐसे मैं बहाना थोड़ा ना मार सकता हूँ कि मतलब टाइम नहीं बचता तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ। अगर ऐसे जेई में मैंने बहाना मार दिया कि मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ था, मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में लग जाता था सारा टाइम, तो वो सही नहीं है ना। मैं मतलब अब लेक्चर भी लूंगा यार मैथमेटिक्स में, आज मैं पहले लेक्चर लेने का ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर के क्वेश्चन करूंगा। 3 चैप्टर के क्वेश्चन करने, किसी भी मैं 3 चैप्टर के 10 क्वेश्चन कर लूंगा। मैं ऐसे अलग अलग चैप्टर के 10 क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि मतलब फिर वो 2 3 4 चैप्टर मेरे दिमाग में उसके जो भी सारे कॉन्सेप्ट वो रहे तो मैं भूलूँ नहीं उन्हें, इसलिए मैं अलग अलग चैप्टर के 10 क्वेश्चन करता हूँ, है ना। हाँ, तो बस यही है। तो यही है मेरा आज का टारगेट कि देखते हैं फिर मैं इनमें से कल कितना परसेंट टारगेट अचीव कर पाता हूँ। तो बस यही है, तो और तो क्या बताना है आपको, और तो कुछ बताना भी नहीं है। तो ठीक है, तो मतलब बाय, अब मिलते हैं आपको कल डे 114 में। तो जब तक के लिए आप भी कंसिस्टेंट बने रहिए और अपने भी मतलब टारगेट डेली सेट करा करिए और डेली उनको अचीव करने का प्रयास करा करिए। और आधे बच्चों ने अभी ड्रॉप लिया है, वो भी अपना, ये 4 महीने बच्चे इनमें अपना 100% दीजिए। और ये जो साल है इस मतलब ड्रॉप ईयर है, इसको मतलब काउंट करवाइए अपना कि मतलब हमने अगर ड्रॉप लिया है तो मतलब भाई मतलब उसका कुछ तो वो निकले कि हाँ भाई हमने 1 साल ने मतलब सब दोस्त हमारे मतलब चले गए कॉलेज वगैरह में, उन्होंने सब ले लिया। और अगर अपन 1 साल उनसे पीछे हो गए तो अपन थोड़ा तो अपना बेनिफिट हो कि मतलब अपन थोड़ा अच्छे कॉलेज में जाएं उनसे। तो मैं बोलूँगा आपने ये साल काउंट करवाइए और अपना 100% दीजिए। तो ठीक है, तो भाई मिलते हैं अब आपको डे 112 में। तो जब बाय, टाटा सी यू, बाय।